गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस पीछे आप लोग को दिख रहा होगा आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज एक ऐसा वीडियो होगा जो आपका एक चैप्टर का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन हो रहा होगा गाइस। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, शायद 20 मिनट 25 मिनट जितना देर का वीडियो होगा पूरी देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक एक मैं पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का ले रहा हूँगा, एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँगा और भी कुछ आप लोग को आज प्रेजेंट हो रहा होगा। तो गुजारिश यही होगी कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर लास्ट तक देख लेते हो गाइस तो ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स लाने से आप लोग को कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी तरफ से दावा है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का अगर बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले तो जो हमारे जहन में जो चीज आता है वो होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर आप एक ट्रायंगल डेफिनेटली बना लेते हो मेरे भाई, बना लो। आप जो बच्चा ये देख रहा है पेन कॉपी उठा लो और ये बना लो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज्यादा टर्म क्लास 10th में यूज होता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। उसी के अनुसार क्वेश्चन आता है और सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पर ही गाइस आते हैं। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ टर्म आती है गाइस, और वो टर्म्स की नाम है आपके गाइस साइन कुछ, फिर कॉस, फिर आपके टैन, फिर गाइस आपके कॉसेक, उसके बाद आपके गाइस सेक और उसके बाद आपके गाइस कॉट। ठीक है, तो ये कुछ टर्म आती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो ये टर्म क्या है, जैसे सब बच्चे जानते ही होंगे। अब जो बच्चे एकदम पढ़ा ही नहीं है गाइस उसको मैं बता देता हूं कि ये आपके नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। जैसे उसका विशेषता बतलाने के लिए, वैसे ट्रायंगल में कुछ विशेषता बतलाने के लिए कुछ 6 टर्म की यूज की गई है। तो देखो अब तो सब बच्चा ये जानता ही है कि ये भाई मेरे परपेंडिकुलर होता है, ये मेरे भाई बेस होता है और ये मेरे भाई हाइपोटेनस होता है, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। गाइस ये हो गया अब हाइपोटेनस। और गाइस ये हम लोगों ने थीटा ले लिया है गाइस वैल्यू, पुट मान लिया है कि चलो यहाँ पे कोई एंगल होगा। जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू में एक्स मानते हैं, वैसे ट्रायंगल में कोई एंगल का वैल्यू हम लोगों ने थीटा मान लिया है। थीटा मान लो, अल्फा बीटा, ये मतलब अल्फा मान लो, बीटा मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ये कोई डिपेंड नहीं है, थीटा ही यूज करना है। जैसे ये हम लोगों ने मान लिया। तो अब जैसे थोड़ा हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसे ये थीटा हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा मान लिया गाइस। अब ये जब टर्म मान लेते हैं हम लोग मेरे भाई, तो बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि भैया ठीक है थीटा मान लिया, तो इसमें क्या होता है तो साइन थीटा का वैल्यू एक माना जाता है और वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका होता है मेरे भाई बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस इसका होता है। ठीक है, तो ये जब 3 टर्म आप लोग देख लोगे तो ये जो 3 टर्म है वो डायरेक्ट इसके अपोजिट है। ये सारे अपोजिट है गाइस। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब देखो ये रिवीजन वीडियो है, लेकिन मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बता देता हूं। अगर अभी आप लोग पढ़ चुके हो तो मैं स्टार्टिंग में इंस्टेंट दे चुका हूं, आप स्किप कर लेना वहां तक। तो ठीक है, अब ये उल्टा होता है तो यहाँ पे भी हम लोग उल्टा कर देंगे, ये इसको और इसको इस टर्म में जोड़ने के लिए। तो ये 6 टर्म माना जाता है। 6 हम लोग बोल सकते हैं हाथ होती है, पैर होती है, आंख होती है। जैसे हम लोग का बॉडी ऑर्गन होता है वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये 6 बॉडी ऑर्गन है। तो अब जनरली बहुत बच्चे बोलते हैं कि ठीक है भैया ये तो हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब है क्या। तो देखो इस टर्म का यूज क्यों मैंने बताया है गाइस, अब ये सुनो। देखो अब यहाँ पे आप लोग को टर्म 1 एग्जाम में क्या होगा, टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहां पर आप लोग को मान लो एक्स वैल्यू दे दिया। जैसे एक्स वैल्यू नहीं बताते हैं अभी आप लोगों को, मान लो यहाँ पे मेरे भाई 3 दे दिया और ये दे दिया बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दे दिया, बेस का वैल्यू 4 दे दिया और ये हाइपोटेनस वैल्यू आप लोग को नहीं दे रखा है। ठीक है, और आप लोग को निकालना है गाइस मेरे भाई, आप लोगों को निकालना है चलो साइन थीटा। ये बताओ ये ट्रायंगल इसका साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरली हम लोग देखो, अब जो बच्चे ने ट्रायंगल पढ़ रखा है वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ने बता रखा है आप लोगों को कि ये ट्रायंगल है ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम ने मेरे भाई क्या बता रखा है, पाइथागोरस थ्योरम ने आप लोगों को बता रखा है मेरे भाई कि जो AB² होता है प्लस BC² होता है
इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। अब देखो इसका प्रूफ मेरे भाई ट्रायंगल जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ट्रायंगल चैप्टर में इजीली प्रूफ दे चुका है और अभी कोई प्रूफ का जरूरत टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रूफ पर, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये एक टर्म होता है, ठीक है। तो अब इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन यूज करेंगे। अब AB का वैल्यू 3 दे रखा है तो यहाँ पे हो गया 4, BC का वैल्यू 4 दे रखा है, यहाँ पे हो गया 16, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो AC का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया 5 मेरे भाई 5 आ गया। अब देखो हम लोग जैसे बच्चे इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पढ़ चुके होंगे उसको पता होगा। अब जैसे हम मेरे को कोई 3 4 दे दिया, हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मेरे को याद है, तो 3 4 5 हो गया। तो वैसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूज कर जाता है, जैसे 24 10 और 26 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है मेरे भाई। आपकी 8 6 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जो बच्चा लिखना चाहते हैं तो लिख लो 3 4 5 गाइस 8 6 10 और उसके बाद आपके 24 10 26 ये कुछ डे हमेशा यूज होता है टर्म, तो इसी कारण पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको बोला जाता है। तो आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया और परपेंडिकुलर दे रखा है तो साइन थीटा हम लोग क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, इजीली निकल जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 आ गया तो इजीली हम लोग 4/5 निकाल लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है टर्म 1 में गाइस। अब टर्म 1 में देखो ये क्वेश्चन बनेगा अच्छी तरीके से, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। घुमा फिरा के कैसे आ सकता है भाई, घुमा फिरा के ये दे देगा, यहाँ पे आप लोगों के x दे देगा, यहाँ पे आप लोगों का 3x दे देगा, जैसे कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देंगे। तो इसी कारण आप लोग थोड़ा इसे लिख लो या फिर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, इसे ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो जो सेकंड टर्म आता है एनसीईआरटी बुक मैंने रख रखा है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गाइस। अब जैसे बच्चे को मैं यही गुजारिश करूंगा एनसीईआरटी बुक प्लीज निकाल लो गाइस। अब देखो इतना आप लोगों ने बोला कि भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, अब पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी बुक और कॉपी निकाल लो। अब पहला एग्जांपल आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई कि tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है। अब अल्फा बोलो थीटा बोलो मैंने पहले ही बता रखा है, चलो हम लोग मान लेते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा का वैल्यू 4/3 दे रखा है। हम लोगों को निकालना है सारे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर एंगल के, साइन थीटा का कॉस थीटा का। तो अब देखो इजी है मेरे भाई, आसान है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। आप लोग एग्जांपल पे आंसर देख रहे होगे पर आप लोग इजीली मॉकली सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे 4/3 दे रखा है, ठीक है, तो 4/3 आप लोग देखो कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, बेस का वैल्यू 3 है, तो 4 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज आएगा, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो अपने आप लोग का हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 5, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया, परपेंडिकुलर है, बेस है, निकल गया गाइस। तो इजीली सब मॉकली सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये सब क्वेश्चन को आप मॉकली सॉल्व कर लेते हो देन आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि स्पीडली जैसे मेरा अगर देखोगे तो कोई बच्चा बोलता है कि भैया मेरा थोड़ा स्पीड अच्छा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि जैसे 14 × 12 क्या होता है, तो आप लोग अब इंटू करने लगोगे। अब मैं इजीली बोलूंगा 168, 15 इंटू गाइस 14 क्या होता है, आप लोग इंटू करने लगोगे, मैं तुरंत बोल दूंगा 210। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस का चीज है। 16 × 11 कितना होता है, 176 होता है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में इतना प्रैक्टिस कर रखा है। तो थोड़ा हम लोग का मेरा मल्टीप्लिकेशन फास्ट है गाइस, तो आप लोग भी इससे कोशिश करो गाइस तो फास्ट करने का। अब देखो ट्रिक व्रिक चाहिए सब पर गाइस तो बताना, कुछ हम लोग भी बना देंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन को फास्ट किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, प्रूफ का है, प्रूफ का आएगा नहीं टर्म 1 में गाइस। तीसरा क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो वही क्वेश्चन है आप लोगों के। तो अब देखो तीसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है गाइस आप लोगों को, लेकिन तीसरा हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग और बात करते हैं गाइस, थोड़ा कुछ एक्सटेंडेबली आगे बात करते हैं जो आप लोग को थोड़ा बढ़िया नॉलेज भी देगा। तो देखो ये आई थिंक दे रखा होगा बुक में। अब ये 90 है, ये है थीटा, तो इसका वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इसका वैल्यू हो जाता है। अब आगे जैसे देखो, अब आगे आप लोग पढ़ोगे तो इसमें भी आप लोगों का कुछ कुछ टर्म होता है, लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसका प्रूफ लिया जाता है। उसका प्रूफ आप लोग का एक थोड़ा ट्रायंगल में दे रखा है। अब जैसे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है एस.एल. लोनी, जब बच्चे 11th 12th में आते हैं तो मैंने उसे 9th में सॉल्व कर लिया था, और वो एक बहुत बढ़िया बुक था। तो आप लोग अगर कुछ अच्छे लेवल जानना चाहते हो तो आप लोग उसे जरूर सॉल्व करना। अब ठीक है, ये सब हम लोगों ने एक टर्म बात कर ली गाइस। अब एक टर्म जब बात कर ली तो अब देखो
अब उसके बाद एनसीईआरटी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आसान क्वेश्चन है गाइस। तीसरा क्वेश्चन में आप लोग का हाइपोटेनस दे रखा है मेरे भाई, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस, जैसे ये ट्रायंगल है और उसका जैसे कभी कभी क्या करता है कि आपका हाइपोटेनस दे देगा 29, अब 21, अब परपेंडिकुलर आप निकालते रहो, तो ये सब में आप लोग को फंसा सकता है। अब जैसे देखो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में आ जाएगा गाइस। 29 का गाइस 841 होता है और 20 का 441, तो इसका अब इजीली हम लोग 20 निकाल लेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट गाइस। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग लिख लो, ये होता है कुछ कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट गाइस। इससे आप लोग का क्या होगा कि आप लोग इजीली ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में गाइस। तो ये सब आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। ये कुछ कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये सब यूज अच्छा होता है, से इसमें आपके स्पीड पकड़ा जाएंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिए तो आप स्पीडली उसे कर लोगे, इजीली कर लोगे आप लोग दिमाग से। अब जैसे इसमें मैंने निकाल लिया 20 आ गया, अब जैसे यहाँ पे 20 आ गया तब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ पे अब हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल ही लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा गाइस 20/21, 20/29 मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 20/21, उसके बाद tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 21/29। तो ये हम लोग निकालेंगे। अब उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये भी निकल जाएगा गाइस। इसका कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर साइन थीटा का, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इससे ये भी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो अब रिवीजन टर्म में हम लोग कर रहे हैं तो कुछ आप लोग को आगे भी बताया जाएगा। तो एक और फार्मूला होता है गाइस, आई थिंक बहुत यूजफुल फार्मूला है, वो है आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके 1। अब देखो भाई इसका भी प्रूफ होता है, जी हाँ एकदम होता है। इसका प्रूफ तो यार इजीली है, मौकली कर लोगे इसको, टर्म 2 में आएगा, मतलब क्या आएगा अभी कर कर बता ही देता हूँ आप लोग को गाइस। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है, ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ पे ये होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसका स्क्वायर कर दिया, देखो इसको तेजी में करने की कोशिश करो। अब आप लोग 10th में आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ये कट के आ गया 1। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंडेबली भी सॉल्व कर सकते हैं एंगल को लेकर, लेकिन एंगल को लेकर अभी बताना कोई जरूरत आप लोग के लिए नहीं है, अब यही देख लो गाइस। उसके बाद एक आता है वेरीफाई का क्वेश्चन, वो आएगा नहीं, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्या होगा कि आप लोग को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। उसके बाद गाइस वही क्वेश्चन है आप लोगों का, एक क्वेश्चन है मेरे भाई कि OP का वैल्यू दे दिया है और OQ और आप लोगों का PQ का डिफरेंस दे रखा है, तो इसे भी एक बार देख लेना गाइस। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें उतना कुछ अति करना नहीं है, लेकिन मैं अब इन 5 जो आप लोगों का एग्जाम्पल है उसमें मैंने बता देता हूं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को करना है रिवीजन के लिए मेरे भाई, पहला देख लेना एक बार, फर्स्ट देख लेना, तीसरा देख लेना मेरे भाई, और 5वां देख लेना। तो पहला, तीसरा, 5वां NCERT के पहला जो एग्जाम्पल है उससे में आप लोगों को देखना है, और 5वां बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एक बार जरूर आप लोग देखना। अब देखो एक्सरसाइज में जब आते हैं 8.1 में, तो 8.1 तक आप लोगों को कोई उतना टफ क्वेश्चन लगेगा नहीं। अब वही है क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग से हम लोग देख के आ चुके हैं गाइस, कि क्वेश्चन को, टर्म को समझना मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं गाइस। तो सबसे पहले आप लोग को टर्म को समझना है, इसी कारण गाइस। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये बता दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है गाइस, शायद 10th में पढ़ना है या नहीं, मैं पढ़ चुका था, तो वो आप लोग को बता देता हूं गाइस, ये आप लोग को शायद एग्जाम में काम आएगा। देखो अब जैसे कभी कभी होता है कि आप लोग को साइन A होता है और साइन B होता है, तो साइन A और साइन B का आप लोग को सम दे दिया जाए कि साइन A प्लस B का वैल्यू कितना होगा, तो उसका मेरे भाई जो वैल्यू होता है वो ये होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब ये देखो, ये एंगल जब हम लोग थोड़ा देर में भी पढ़ेंगे तो आप लोग को समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल लेकर इस टर्म को, लेकिन ये टर्म अभी लिख लो आप। और कॉस का भी आई थिंक यहाँ पे दे रखा है, 9 क्वेश्चन जो है उसका पहला और जो दूसरा है क्वेश्चन वो यही है, साइन A प्लस B का वैल्यू ये होता है, और कॉस A प्लस B का जो सेकेंड में आप लोग का दिख रहा है वो कॉस A प्लस B का होता है गाइस, उसे भी एक बार लिख लेना। अब देखो जो 7वां क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं थोड़ा आप लोग
लोग को इजीली मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, मॉकली समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 मेरे भाई दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दे चुका है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले टर्म दे चुका है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पे a + b इंटू a - b का यूज करेंगे मेरे भाई। अब भैया बहुत बच्चे ये बोलेंगे भैया कैसे यूज करेंगे, तो देखो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा का मेरे भाई वैल्यू कितना होता है, वो होता है आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेकंड में क्या दे रखा है गाइस, ये हम लोग 7th क्वेश्चन का बात करें, 7th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं दे दूंगा। अब सेकंड है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये भी हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये मैं आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूं, मैं रहता डायरेक्ट यहाँ पे देखता 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपके sin स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में है तो इधर चल जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया वैसे ही sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो होगा मेरे भाई cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा होगा, तो cot स्क्वायर थीटा होगा, इसका मतलब कितना होगा आंसर मेरे भाई, इसका मतलब आंसर आपका आ जाएगा 49/64। तो ये लॉजिकली थोड़ा था, आप लोग देख लेना इसे एक बार। तो गाइस अब ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखो अब ये सब मॉकली सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें उतना टाइम नहीं देना है। अब वैसे ही आप लोग के सारे इजी क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज का मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं गाइस, या मैंने एग्जाम्पल बता दिया है और कुछ क्वेश्चन भी ले रखा है। तो अब इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन की बात किया जाए मेरे भाई, तो क्वेश्चन आप लोगों का है, पहला कर लेना आप लोग, थोड़ा देख लेना, दूसरा देख लेना, तीसरा इजी है, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा मत देखना, चौथा। तो गाइस अभी मैं तो देखो अगर कोई बच्चा रटना नहीं चाहता, बढ़िया तरीके से जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, कुछ अच्छा आप लोग को मिलेगा गाइस, अब वैल्यू मिलेगा। तो 0 से 90 का जो वैल्यू है चार्ट है, आप लोग एक बार देख लो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा गाइस, रिविजन हम लोग कर रहे हैं, कोई पूरा एकदम पाठशाला नहीं खो रखे हैं, लाइक स्टार्टिंग से पढ़ाना है, रिविजन करना है। अब स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी पता है 20 दिन बच रखे हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। कुछ हम लोग क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म लिख देते हैं गाइस। एक तो यहाँ पे है sin 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। जैसे अब बहुत बच्चा हम लोग, जैसे आप लोग आगे आओगे तो कुछ पाई वाई का यूज होता है, आप लोग का सेक्साजेसिमल, सेंटीजेसिमल, ये सब कुछ टर्म यूज होता है। तो अब हम लोग के क्लास में क्या होता है कि कोई बच्चा को पिनकाना या मतलब उसको कुछ टिप्पणी देनी है, तो हम लोग बोल देते हैं कि लाइक cos π/2 इसका दिमाग है। cos π/2 मतलब cos 90 को बोला जाता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये कुछ टर्म यूज करते हैं हम लोग गाइस, और आप लोग भी जब बड़े होगे तो शायद यूज करोगे। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे इसमें आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल छठा जो है उसका हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, क्योंकि अब सबको बताना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इसके बारे में बात कर ले अपने मन से। क्वेश्चन है 5 है और यहाँ पे 30 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये और क्या है मेरे भाई, ABC, ओके, ABC यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वैल्यू निकालना है BC का, ये बेस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि मेरे को भाई वैल्यू दे रखा है। अब देखो बहुत जीनियस बच्चा जो होगा वो देखेगा यहाँ पे कि अच्छा भैया ने बता रखा है ये थीटा का वैल्यू। अब tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, भैया ने बताया था अभी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, tan 30 गलत नहीं समझना, 5/b, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा गाइस, 5 हम लोगों ने परपेंडिकुलर ले लिया है, b इसे मान लिया बेस को यार, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3 होता है गाइस। अब इसे याद नहीं करना है, sin 30/cos थीटा, cos 30 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ऊपर चला गया, कट गया, बट गया, 1/3 आ गया। तो बेस का वैल्यू b का वैल्यू आ गया 5√3 आंसर आ गया। अब देखो एक कुछ हम लोग बता देते हैं, अब आपका आंसर सही है कि नहीं, इसे मिलाने के लिए क्या करना है, tan 30 का वैल्यू पुट कर देना, 5/5, √3 को डिवाइड कर दो, 1/√3 आ गया। tan 30 का मेरे भाई यही वैल्यू होता है। इसका मतलब आप लोगों ने एकदम सही चीज बना दिया है क्वेश्चन, आप लोगों को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। KBC नहीं चल रहा है यार, अब आगे आते हैं, चलो ठीक है।
अब गाइस एग्जाम्पल 7 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 7 में कुछ नहीं दे रखा है, इजीली क्वेश्चन है। अब वही आप लोग का एंगल निकालना है। 3 दे रखा है बेस का परपेंडिकुलर वैल्यू, 6 दे रखा है आप लोग का हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस आता है 1/2, 1/2 किसका होता है, 30 का होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 आ गया। तो ये सब कुछ लॉजिकली कर रहे हैं हम लोग और जल्दी करना भी है। अब एग्जाम्पल एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, तो करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो आप लोग एक बार उससे देख लेना गाइस। अच्छा क्वेश्चन ये है। अब देखो वो मैंने जो टर्म बताया था उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा। वो पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखा है तो उसे एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है, मतलब थोड़ा देख लेना। मैंने टर्म बताया था भाई मेरे कि साइन a प्लस बी का जो वैल्यू होता है, थोड़ा एक्सटेंडेड में पढ़ा रहा हूं तो यार आप लोग को भी फायदा होगा, शायद 11th में आओगे नहीं आप लोग भी। साइन a इंटू कॉस बी प्लस मेरे भाई कॉस a इंटू साइन बी। अब इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, बहुत लंबा चल जाएगा। प्रूफ है इसका भी सबका। देखो मैथमेटिक्स में कोई टर्म ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं होता है, सबका होता है। सर्कल का 2πr क्यों होता है, सर्कमफ्रेंस एरिया पाई स्क्वायर क्यों होता है, सबका प्रूफ है और आप लोग को भी पता होगा। तो ठीक है, अब ये टर्म होती है, ठीक है। अब कॉस का जो वैल्यू होता है वो उसका भी कुछ होता है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया ठीक है ये टर्म का यूज कहाँ होता है, तो गाइस बहुत बच्चे बोलेंगे भैया ये टर्म का यूज कहाँ होता है। तो टर्म लॉजिकली यूज करना ये मैंने बताने के लिए आप लोग को बता दिया गाइस। अब ऐसा इसका यूज कोई ज्यादा नहीं है 10th में। 10th में जो क्वेश्चन एक दे रखा है आप लोग का, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो गाइस अब देखो अब जो बात हम लोग करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट चैप्टर में गाइस कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है उसका जनरली जो पोर्शन है वो है प्रूफ का। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता देता हूँ इंपॉर्टेंट गाइस, उसे आप लोग लिख लो और जाकर ट्राई करना। और जनरली गाइस आप लोग अच्छी तरीके से करना ये मैं बता देता हूँ। और देखो एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग को सॉल्व कर लेना है गाइस। 10th सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल मैं भूल गया आप लोग को बताने का। 10th सॉल्व कर लेना बढ़िया तरीके से। 12th कर लेना और 12th ही करना गाइस, 12th तक कर लेना है आप लोग को। ये 3 एक्सरसाइज यहाँ तक करना है। और अगर बात किया जाए लास्ट चैप्टर से तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक से कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है स्टारर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में मैं फंस गया था, रीजन ये था गाइस कि अच्छा क्वेश्चन था ये, तो थोड़ा मेरे को डाउट हुआ था इस क्वेश्चन में, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है उसमें कुछ नहीं है गाइस, यही सिर्फ है। स्टार्टिंग से लेकर मैंने लास्ट तक रिवीजन करा दिया। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही है। इसके अलावा मैंने जो एमसीक्यू दे रखा है उसे सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यू जो दे रखा है उसे सॉल्व कर लेना गाइस। ये हो गया। अब देखो एमसीक्यू दे रखा है, पीवाईक्यू दे रखा है मैंने अपने चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे डाउनलोड कर लेना और उसे भी सॉल्व कर लेना गाइस। तो गाइस अगर इफ आप मेरे चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा आपको लगे हो कि बंदा हार्ड वर्किंग है, हमारे लिए हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। और कमेंट प्लीज कमेंट करना गाइस कि कैसा था वीडियो, प्लीज कैसा था। और गाइस पहली बार जी हाँ मैं एम कर रहा हूँ इस वीडियो पे कि 100 लाइक पहुंच जाए, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली 100 लाइक्स इस वीडियो पर चला जाएगा। दोस्तों के पास शेयर कर देना, जितने के पास शेयर कर सकते हो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक सेफ रहो। बाय गाइस।